वो तो अपने आप रिकॉर्ड हो जाता है। नहीं, रिकॉर्ड नहीं करना है आपको। हेलो हेलो। आवाज आ रही बेटा? आवाज आ रही, देखो। जाओ। हेलो हेलो। बेटा आवाज आ रही है? हेलो। आ रही है, अच्छा ठीक ठीक। अरे वो लड़कियां सर हिला रही थी। हेलो हेलो। हेलो हेलो। हेलो हेलो। हेलो। स्लो आवाज आ रही है। हेलो हेलो। हेलो हेलो। हेलो। कहाँ से कनेक्शन किया है इसने? कनेक्शन वॉल्यूम कहाँ से बढ़ेगा? हेलो हेलो। हेलो हेलो। हेलो हेलो। हेलो। चलिए, आज हम लोग इंटीग्रेशन की क्लास करेंगे। इंटीग्रेशन में पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। तो हेडिंग आप लोग डालिएगा, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। बेटा अब बातें नहीं गर्ल्स। इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। तो अपनी हेडिंग डालते हैं। क्या हेडिंग है? रत्ती फ्रैक्शन। मतलब होता क्या है इसमें, कुछ आपको फ्रैक्शन दे रखा होगा एक, उस फ्रैक्शन को रत्ती रत्ती तोड़ देना है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पार्शियल फ्रैक्शन। डेफिनेशन क्लियर हो गई? अरे पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब रत्ती रत्ती भर उसको कर देना है, छोटा छोटा टुकड़ा कर देना है। अच्छा, छोटा छोटा टुकड़ा होगा तो इजिली इंटीग्रेट हो जाएगा, ठीक है। अब अपने जो पार्शियल फ्रैक्शन होता है हम लोग किसका करते हैं? तो ये दो तरीके के फ्रैक्शंस होते हैं। ये बात करें, दो तरीके के फ्रैक्शन हैं। एक फ्रैक्शन होता है प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, और एक होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। एक क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसको शॉर्ट में पीएफ बोल रहे हैं। और एक होता है आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कितनी तरीके के फ्रैक्शंस होते हैं? दो तरीके के। एक कौन सा? प्रॉपर फ्रैक्शन, दूसरा इम्प्रॉपर। अच्छा, प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है? डिग्री ऑफ न्यूमरेटर लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। जो न्यूमरेटर में जो पॉलिनोमियल होगा उसकी डिग्री कम होगी, किसकी डिग्री से? डिनोमिनेटर की डिग्री से। और वही बात करें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में डिग्री ऑफ न्यूमरेटर ग्रेटर देन और इक्वल टू, या तो बड़ी होगी या इक्वल होगी डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से। एक बार फिर से देखें, इसका एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने लिखा 2x+5, इसकी डिग्री कितनी है? 1। अच्छा, नीचे देखें तो x-2 x-3, इसकी डिग्री 2 है। अरे नीचे मल्टीप्लाई करोगे 2 डिग्री का बनेगा, तो ऊपर 1 डिग्री का, नीचे 2 डिग्री का। इसका मतलब कौन सा फ्रैक्शन है? प्रॉपर फ्रैक्शन है। बात करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की। जैसे मैंने लिखा 3x² प्लस का 4x+1 अपॉन में x-2x+4। अच्छा, ऊपर कितना डिग्री है? 2, और नीचे 2। इक्वल डिग्री है तब भी इम्प्रॉपर, या ऊपर ज्यादा डिग्री हो तब भी इम्प्रॉपर। जैसे मैंने लिखा x² प्लस x+1 और अपॉन में लिख दिया x-2। ये कैसा है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि ऊपर डिग्री ज्यादा है। जिसमें भी ऊपर डिग्री ज्यादा हो या इक्वल हो, इस तरीके के फ्रैक्शंस इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। जबकि जिनमें ऊपर डिग्री कम नीचे डिग्री ज्यादा है, उनको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? प्रॉपर फ्रैक्शन। अच्छा, ये जो
पार्शियल फ्रैक्शन होता है, ये एक्चुअल में हम लोग किसका करते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शंस का ही क्या किया जाता है, ये जो प्रॉपर फ्रैक्शंस होते हैं इन्हीं का हम लोग क्या करते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन हम उन्हीं का करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन उन्हीं का होता है जो कैसे फ्रैक्शंस होते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शंस होते हैं। अच्छा जैसे मान लीजिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कैसे इंटीग्रेट करोगे, तो इम्प्रॉपर को सबसे पहले कन्वर्ट करोगे किसमें, प्रॉपर फ्रैक्शन में। जब प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा तब आप उसके क्या कर सकते हो, पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हो। ये थोड़ा सा हिंट लिख लीजिए फटाफट, फटाफट इतनी हिंट लिखें। आज केमिस्ट्री की क्लास नहीं है आपकी क्या, कितने बजे से, 2:30 से। 12 बजे से फिजिक्स की क्लास है। फिजिक्स की मॉडर्न फिजिक्स स्टार्ट करने को बोला था ना, हाँ, आपको बोला था संडे संडे मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है। किसमें, नहीं हम बोल देंगे, मना कर देंगे, है ना। आप लोग भी कह दो कि सर पहले वर्क पावर एनर्जी या फ्रिक्शन वगैरह, हम बोल देंगे। तो ऑप्टिक्स खत्म हो गई पूरी, पूरी वेव ऑप्टिक्स, फिर पहले वो खत्म करो, एक पोर्शन पूरा चैप्टर एक तो खत्म करो। मैंने उनसे बोला भी था, कब बोला था उन्होंने स्टार्ट करने को, अच्छा चलो हम बोल देंगे। लिख गया सभी का, चलिए अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन पर बेस्ड। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं छोटा सा, देखिए अभी आप लोग, मैं मान के चलता हूं कि पूरा 12th में पार्शियल फ्रैक्शन आपने पढ़ा है, तो वो सब्जेक्टिव मेथड ट्रीट करके नहीं चलेंगे जिसमें आप लोग कंपेयर करते थे कोफिशिएंट और वो लेंदी हो जाता था, तो वो लेंदी मेथड हम लोगों को नहीं करना है। हम लोग कुछ ऐसा मेथड करें कि एक लाइन में अपना इंटीग्रेशन हो जाए, ठीक है। ये नहीं कि उसे पूरा पेज भर रहे हैं और ए और बी की वैल्यूज निकालते रह रहे हैं, इक्वेशंस वगैरह नहीं बनाएंगे। हाँ कभी कभी मजबूरी होती है कि हम लोगों को इक्वेशंस बनानी होती है। जैसे एक छोटा सा पहले तो टाइप 1 लेते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन में टाइप 1 देखते हैं। एक प्रॉपर फ्रैक्शन लेते हैं, हमने ऊपर एक पॉलिनोमियल फंक्शन लिखा है x में और नीचे लिखा है x माइनस a1 x माइनस a2 डैश 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 और कहां तक x माइनस an तक। अच्छा इस पार्शियल फ्रैक्शन में देखें, हमने बोला ये जो सॉरी ये इस फ्रैक्शन में देखें, हमने बोला कि ये फ्रैक्शन कैसा है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब ऊपर वाले की डिग्री कम होगी, नीचे वाले की ज्यादा। अब ये प्रॉपर फ्रैक्शन है तो बहुत ध्यान से मेरी बात समझे बेटा, इसमें इसमें क्या होगा, जब भी डिनोमिनेटर में लिनियर फैक्टर्स हो, क्या हो, लिनियर, दो सारे के सारे फैक्टर्स जितने भी फैक्टर्स हैं सब कैसे हैं, लिनियर फैक्टर। लिनियर फैक्टर का मतलब जिनमें x की हाईएस्ट पावर 1 हो। जब डिनोमिनेटर में लिनियर फैक्टर्स हो तो फर्स्ट कांस्टेंट अपॉन, ये आप फर्स्ट लिनियर फैक्टर लिखोगे, सेकेंड कांस्टेंट अपॉन सेकेंड लिनियर फैक्टर। सिमिलरली जितने आपके लिनियर फैक्टर्स हैं
उतनी बार आप उसको लिखोगे तोड़ तोड़ के, और लास्ट वाला जो है आपका, मान लेते हैं ये nth फैक्टर है, तो ए एन अपॉन nth वाला लिनियर फैक्टर। इसका मतलब ये हुआ कि जितने लिनियर फैक्टर हैं उतने ही पार्ट्स में वो क्या होगा, ब्रेक होगा। अच्छा, फर्स्ट लिनियर के ऊपर एक कांस्टेंट, सेकेंड लिनियर के ऊपर भी कांस्टेंट है, और जितने भी लिनियर है उनके ऊपर क्या लिखा हुआ है, कांस्टेंट। अच्छा, इसमें पार्शियल फ्रैक्शन में होता क्या है, जैसे ये लिनियर फैक्टर है तो ऊपर कांस्टेंट होगा, यदि नीचे क्वाड्रेटिक होता तो ऊपर लिनियर होता। एक डिग्री कम, जस्ट एक डिग्री कम, लिनियर से एक डिग्री कम कांस्टेंट। आ रही बात समझ में? हालांकि अभी हम लोग टाइप 1 कर रहे हैं, कौन सा टाइप है, डिनोमिनेटर कंटेन्स लिनियर फैक्टर, तो उसमें कांस्टेंट अपॉन फर्स्ट लिनियर, कांस्टेंट अपॉन सेकंड लिनियर, जितने हैं उतनी बार उसको ब्रेक करना है। जैसे एक छोटा सा हम लोग क्वेश्चन लेते हैं, हमने लिखा इसमें इंटीग्रेशन ऑफ, बहुत ध्यान से देखना, मैंने लिखा x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 x माइनस 3 dx, ये लिखा। अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, इसमें हम लोग देखें क्या ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। कैसे पता चला प्रॉपर फ्रैक्शन, ऊपर वाले की डिग्री नीचे वाले की 2, ऊपर कम डिग्री नीचे ज्यादा, तो ये कौन सा फ्रैक्शन है, प्रॉपर। अच्छा, प्रॉपर फ्रैक्शन के हम लोग क्या कर सकते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन। तो पार्शियल फ्रैक्शन में मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं ए अपॉन फर्स्ट लिनियर फैक्टर क्या है, x माइनस 2, प्लस b अपॉन सेकेंड लिनियर फैक्टर क्या है, x माइनस 3। बस केवल इनका इंटीग्रेशन करना है, डायरेक्ट इनका हमने क्या, इनको किस में ब्रेक कर दिया, इनका पार्शियल फ्रैक्शन कर दिया। अब इसमें तो मुझे किसकी वैल्यू की जरूरत है, ए की वैल्यू, और किसकी, बी की वैल्यू की जरूरत है। अब तो ए और बी कैसे आएगा, अच्छा ए के नीचे कौन सा फैक्टर है, कौन सा, x माइनस 2, तो x माइनस 2 को यदि हम लोग जीरो करें तो x की वैल्यू 2। अब मेरी बात समझना, a के नीचे कौन, x माइनस 2, x माइनस 2 की मदद से कौन आया, 2, अरे x माइनस 2 की मदद से 2, जितना आया उतना इसमें रख दीजिए। लेकिन एक लफड़ा है, जिससे आया, किससे आया 2, x माइनस 2 से, उसको छुपा लीजिए। तो x माइनस 2 को यदि हम लोग छुपा लें, x माइनस 2 को छुपाएं तो ऊपर क्या बचेगा, x माइनस 1, और नीचे x माइनस 3। x की वैल्यू कितनी आई थी, 2, रख के देखो, 2 माइनस 1 1, 2 माइनस 3 माइनस 1, 1 अपॉन माइनस 1 माइनस 1, मतलब a की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 1। डायरेक्ट अभी इसको थोड़ा सा समझाते हैं फिर से, माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2, इधर देखना बहुत ध्यान से, जैसे x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 है, ये लिखा हुआ है, तो हमने लिखा a अपॉन एक्स माइनस 2 लिखा, b अपॉन एक्स माइनस 3 लिखा। हमें क्या करना है, जो भी a के नीचे, यदि मुझे a की वैल्यू चाहिए तो उसके नीचे जो भी लिखा उसको क्या करें, इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 करने पर x की वैल्यू 2। अच्छा, इसको छुपा ले, x माइनस 2 को छुपाओगे तो कौन बचेगा, x माइनस 1 और x माइनस 3, जो भी वैल्यू थी यहां रख दो, 2 से 1 गया 1, 2 से 3 गया माइनस 1, इसमें पुट करने की जरूरत नहीं है, जिससे निकाला है 2 वहां से नहीं आई, उसमें पुट नहीं करना है। तो ये इन दोनों को कैलकुलेट करोगे क्या बचेगा, माइनस 1। अच्छा, वहीं b की वैल्यू देखें तो किसको छुपाओगे, x माइनस 3 को, और x की वैल्यू 3, 3 माइनस 1 3 माइनस 2, तो b की वैल्यू कितनी आई, 2, तो b की जगह कितना रख दोगे, 2। आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी। तो क्या ये सेकंड वाली भी लाइन लिखने की जरूरत थी, अरे बोलो भाई, ये तो डायरेक्ट लिख सकते थे। अच्छा, a की वैल्यू क्या होनी चाहिए, x की वैल्यू 2 रख दो, 2 रखने पर ये माइनस 1 दे देगा। b की वैल्यू क्या होगी, x की जगह क्या क्या रख दो, 3, इसको x माइनस 3 को छुपा लो, 3 रखने पर वैल्यू कितनी आएगी, 2, तो सीधे a अपॉन फर्स्ट लिनियर, b अपॉन सेकेंड लिनियर। अच्छा, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, माइनस 1 अपॉन एक्स के जैसा है, तो 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग मॉड x माइनस 2। अच्छा, 2 बाहर हो जाएगा, ये भी 1 बाई एक्स के जैसा, लॉग मॉड x माइनस 3। फटाफट नोट कर लीजिए स्पीड में, मींस इस तरीके के क्वेश्चन को इजीली एक लाइन में कर सकते हो।
थोड़ा सा स्पीड में लिखें। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी पर बेस्ड। इसको आपको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेशन ऑफ 2x² माइनस प्लस का 41x माइनस का 91 अपॉन में x माइनस 1 x प्लस 3 x माइनस 1 x प्लस 3 x माइनस 4 dx, ये इंटीग्रेशन आपको करना है। चलिए फटाफट इसका इंटीग्रेशन करें। आई थिंक कर सकते हो आसानी से। वैसे इसको थ्योरेटिकल मेथड से करेंगे तो बहुत एबीसी की में 3 इक्वेशंस बनती और 3 इक्वेशन 3 अननोन सॉल्व करते तो बहुत लेंदी हो जाता। एक लाइन में आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो, एक लाइन में इंटीग्रेशन बनेगा। हिंट देता हूं, मैं ये लाइन एक्स्ट्रा लिख रहा हूं बट ये आपको डायरेक्ट इसमें ए की वैल्यू लिखनी थी। ए अपॉन फर्स्ट लिनियर क्या है x माइनस 1, बी अपॉन सेकेंड लिनियर क्या है x प्लस 3, सी अपॉन थर्ड लिनियर क्या है x माइनस 4 dx। तो अभी ए की वैल्यू निकाल सकते हो आप लोग? क्यों, प्रॉपर तो है। ऊपर डिग्री कितनी है 2, नीचे 3 है ना, प्रॉपर फ्रैक्शन है तभी तो कर रहे पार्शियल फ्रैक्शन। प्रॉपर नहीं होता तो पार्शियल फ्रैक्शन नहीं होते। अच्छा, ए की वैल्यू के लिए मेरी बात सुन लो, किसको जीरो करना पड़ेगा? x माइनस 1 को जीरो करोगे तो x की वैल्यू, अच्छा इसमें छुपाना किसको पड़ेगा? x माइनस 1 को यहां से गायब कर दो और जहां जहां इसमें तो x की जगह 1 रखो, 1 रखो, तो 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 41 इंटू 1 माइनस 91 अपॉन 1 प्लस 3 1 माइनस 4। इससे कोई मतलब नहीं। थोड़ी देर के लिए यह समझ लेना कि x माइनस 1 आपका गायब है। रख के बताओ a की जगह कितना आएगा? a की जगह -4 पक्का, प्लस का आ रहा है। अच्छा चलिए प्लस का, एक बार जो जिनका भी माइनस का आ रहा है वो कैलकुलेट कर ले। इसमें x की जगह 1 रखा है इस पूरे में, बस इसमें नहीं रखोगे, इसमें रखोगे तो डिफाइंड ही नहीं रहेगा। इस ऊपर x की जगह 1 रखो, इन दोनों में x की जगह 1 रखो, डिवाइड करके दो कितना आ रहा है। चले b की वैल्यू, b के लिए कितनी वैल्यू रखनी पड़ेगी? -3। और किसको छुपाना पड़ेगा? x प्लस 3 को छुपा लीजिए और सभी जगह पुट कर दीजिए। b की जगह -3 रखें, -7, तो b की वैल्यू -7 अपॉन में x प्लस 3। चलिए c की वैल्यू निकालें, x की जगह 4 रख दें, x माइनस 4 को छुपा लें, x की जगह 4 रखें, फाइव आ रही है c की वैल्यू, अपॉन में x माइनस 4 इंटू dx। अब तो इंटीग्रेट हो जाएगा। अरे सीधे सीधे 1/x के जैसा लिखा है, प्लस का 4 ln मॉड x माइनस 1 -7 बाहर ln x प्लस 3 प्लस 5 बाहर ln मॉड x माइनस 4 प्लस c। चलिए एक और क्वेश्चन देते हैं, इसमें आपको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेशन ऑफ x³ -6x² -6x² प्लस का 10x माइनस का 2 अपॉन में x² माइनस का 5x x² माइनस 5x प्लस 6
dx प्लस 6 dx। अच्छा, ये कैसा फ्रैक्शन है? इम्प्रॉपर। अब मेरी बात समझो, ऊपर वाले की डिग्री ज्यादा, नीचे वाले की कम, तो इम्प्रॉपर को किस में चेंज करोगे? अब कैसे चेंज होगा, मेरी बात समझो। ऊपर वाला ये जो भी लिखा है ना, कौन सा लिखा है? एक्स क्यूब। अच्छा, ये एक टाइप हमने पढ़ाया था आपको, याद करें थोड़ा सा। जब ऊपर वाले की डिग्री ज्यादा और नीचे वाले की डिग्री कम, तो क्या करें? डिवाइड करें। क्या करें? अरे बताया था, आई थिंक फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में बताया था कि जब ऊपर डिग्री ज्यादा हो या बराबर हो, ज्यादा हो या बराबर हो, नीचे वाले की डिग्री कम हो, ठीक है, तो हमेशा उसको क्या करें? डिवाइड करें। तो हम लोग डिवाइड करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 से डिवाइड मारना है एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस का 10x माइनस 2। इसको डिवाइड मारना है। आई थिंक डिवाइड कर सकते हैं आप लोग। डिवाइड करके देखें कितना आंसर आ रहा है। ऐसा कोई बच्चा जिसको डिवाइड करना नहीं आता है वो पूछ सकता है। चलिए, आई थिंक डिवाइड हो गया होगा सभी का। अच्छा, यहां पर आंसर कितना आया? x माइनस 1। जब इसको डिवाइड मारा, कुछ रिमाइंडर बचा होगा, -x+4। इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं, इस इंटीग्रेशन को डिवाइड करने पर x-1 आया, ये अलग हो गया। रिमाइंडर बचा आपका -x+4 बचा, जिससे डिवाइड कर रहे थे। क्या इसके फैक्टर कर सकते हैं? x-2, x-3, ये ऐसे कर सकते हैं। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेट विद रेस्पेक्ट टू x। चलिए, इसका तो इंटीग्रेशन इजीली हो जाएगा। तो x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, 1 का इंटीग्रेशन x। अच्छा, इनमें क्या पार्शियल फ्रैक्शन हो जाएगा? तो हम इसको लिख दे रहे हैं a अपॉन एक्स माइनस 2 dx और b अपॉन एक्स माइनस 3 dx। आई थिंक हो जाएगा। a की वैल्यू निकाल लो आप फटाफट। बस केवल इतने पोर्शन का आपको रत्ती फ्रैक्शन करना है, मतलब पार्शियल फ्रैक्शन। जल्दी करो भाई। आ गया आपका? गुड। चलिए फटाफट थोड़ा सा स्पीड में लिखें। a की वैल्यू कितनी आई? -2। तो इस जगह पर -2 लिख दे रहा हूं मैं, -2। b की वैल्यू -1 की +1? +1, ये 1 आ गया। ये -2 बाहर हो जाएगा,
इसका इंटीग्रेशन लॉग मॉड x माइनस 2 हो जाएगा, ये इसका तो डायरेक्ट लॉग मॉड x माइनस 3 हो जाएगा। चलिए इसके आगे एक और क्वेश्चन आपको देते हैं, आपको इंटीग्रेट करना है 2x अपॉन में, बातें नहीं बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2 dx, ये इंटीग्रेशन आपको करना है। ऊपर 2x लिखा हुआ है, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2 dx, ये लिखा हुआ है। अब इसमें थोड़ा सा हिंट आपको देते हैं, इसमें पहले तो आप सब्स्टिट्यूशन लगा लें। सब्स्टिट्यूशन करने से ना ये बहुत आसान क्वेश्चन आपको दिखने लगेगा, क्योंकि मेरी बात समझो, मैंने जो पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ाया है उसमें डिनोमिनेटर में क्या थे, लीनियर फैक्टर्स। अभी यार लीनियर तो है नहीं, तो वो कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। तो इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाएं, इसमें मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करने की कोशिश करें। हाँ, एक्स स्क्वायर को टी मान लीजिए। आप यदि एक्स स्क्वायर को टी मानोगे तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x dx इक्वल टू dt लिख दोगे, तो 2x dx को dt लिखा, तो ऊपर बेटा dt हो गया और नीचे क्या बचा, x प्लस 1, अरे सॉरी t प्लस 1, एक्स स्क्वायर के लिए t रखोगे t प्लस 2, सिंपल सा इंटीग्रेशन बचा। इंटीग्रेशन एक ही जगह कितना आ जाएगा, अब रख के देख लो, a अपॉन टी प्लस 1 लिखा, देन b अपॉन टी प्लस 2 लिखा, और ये t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो जाएगा। जहां जहां t होगा लास्ट में इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, t की जगह एक्स स्क्वायर। a की वैल्यू फाइंड करके देखो, a की वैल्यू 1 आ रही, तो इस जगह पर आप 1 लिख दीजिए, और b की वैल्यू -1, b की जगह -1, तो 1 रखोगे तो 1 अपॉन टी प्लस 1 का इंटीग्रेशन log t प्लस 1 हो जाएगा। चलिए b की जगह -1 है तो इसका log t प्लस 2 हो जाएगा, प्लस c, t की जगह एक्स स्क्वायर रख दीजिए, t की जगह एक्स स्क्वायर, फटाफट नोट करें स्पीड में। तो पार्शियल फ्रैक्शन वाले केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन वगैरह को अप्लाई करके उसको चीजों को क्या कर सकते हैं, थोड़ा आसान बना सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन है, आपको ये इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन में साइन एक्स माइनस साइन 2x dx। चलिए ये इंटीग्रेशन करना है आपको। इसमें थोड़ा सा हिंट देता हूं, अगेन आप कुछ इसको सिंप्लीफाई वगैरह करें, पहले सिंप्लीफाई करें, कुछ ऐसा इंटीग्रेशन बनेगा जो हमने आपको पढ़ाया है। सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करें, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला आता है, साइन 2 थीटा का मतलब 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो ऊपर आपका साइन एक्स लिखा हुआ है, नीचे साइन एक्स, साइन 2 थीटा की जगह हो जाएगा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो ऊपर नीचे साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये इंटीग्रेशन बचेगा, इंटीग्रेशन ऊपर dx है, नीचे बचेगा 1 माइनस 2 कॉस एक्स। अच्छा याद करें, कुछ हमने ये इंटीग्रेशन आपको सिखाया था, ट्रिग्नोमेट्री है और नीचे केवल लिनियर है। जब नीचे लिनियर टाइप का होता है ट्रिग्नोमेट्री में, तो कॉस एक्स को किससे रिप्लेस करते थे, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 से। तो इसमें रिप्लेस कर दीजिए, रिप्लेस करके देखें आप लोग,
तो ऊपर बनेगा सेक स्क्वायर एक्स, नीचे बनेगा 1 + tan² x माइनस का 2 1 - tan² x dx। आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके देखें, क्या यही बन रहा है? और ये बन रहा तो आगे इंटीग्रेट करें। अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, देखिए अपना इनडेफिनिट इंटीग्रेशन आपको वर्कशीट मिली है, आप लोगों ने उसको सॉल्व भी किया होगा, स्टार्टिंग में देखा होगा बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, फिर एक्सरसाइज 2 में आपके टफ क्वेश्चन होने लगे, है ना, फिर और आगे बढ़ोगे तो और क्वेश्चन टफ हो गए। स्टार्टिंग में आसान इसलिए दिए कि पहले आप कुछ लगा भी लो, उसके बाद जब थोड़ा फ्लो बनेगा तो आप एक्सरसाइज 2 के भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो जो आगे के 2 लेक्चर्स होंगे संडे के, मुझे सिलेबस तो अपना आराम से सही चल रहा है, आगे के जो भी 2 संडे होंगे केवल केवल हम लोग किसको, वर्कशीट को प्रैक्टिस करेंगे। वर्कशीट में जो आपके डाउट्स होंगे वो प्रैक्टिस करेंगे। जो जैसे मान लीजिए 1-2 बच्चों का डाउट है तो उसको डिस्कस नहीं करेंगे, वो अपना अलग से आप पूछ सकते हो। एक क्वेश्चन जो 10 बच्चों का डाउट है वो क्वेश्चंस यहां डिस्कस करेंगे हम। और ये सिंगल किसी का डाउट है और कोई लगा के नहीं ला रहा है, वर्कशीट प्रैक्टिस नहीं की और अंधी पूछ रहा है, उसको मैं डिस्कस नहीं करूंगा, वो तो पता ही चल जाएगा। हाँ बेटा, ये वाला ये समझ में आ गया अभी इतना? इसको दूसरी बार बताएं। अच्छा है, मेरी बात समझो बेटा, आपको मैंने एक टाइप सिखाया था कि ऊपर क्या था dx, नीचे ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और 1 डिग्री वाला, तो हमने बोला था साइन एक्स, बेटा बात नहीं, साइन एक्स को किससे रिप्लेस करें, 2 tan x/2 अपॉन 1 + tan²x/2 से। यदि साइन एक्स होता तो, कॉस है तो कॉस एक्स को किससे रिप्लेस करोगे, 1 - tan²x/2 अपॉन 1 + tan²x/2। अब इसमें इस जगह पर रख के देखो, यदि इस जगह पर ये क्वांटिटी रखोगे तो ये 1 + tan² सबसे ऊपर चला जाएगा, और सबसे ऊपर जाने के साथ साथ इसको भी तो मिलेगा, तो इसको भी मिल गया। फिर अच्छा, x सभी जगह क्या है, एंगल में क्या है, x/2 है। इतनी बात समझ में आ रही है? अच्छा अब मेरी बात आगे समझो बेटा, इसको मिल गया, -2 लिखा, कॉस की ये बचा, आ रही बात समझ में? अब इसमें आप लोग इतना आया, अभी आ गया। अच्छा अब इसमें क्या करोगे, tan x/2 को t मान लीजिए, जैसे ही tan x/2 को आपने t माना तो tan का डेरिवेटिव sec² x/2, और x/2 को अगेन डिफरेंशिएट करोगे तो 1/2 आगे आएगा, उसका 2 उस साइड भेज दीजिए तो ये 2 dt हो जाएगा। तो sec² x/2 dx को क्या लिखोगे, 2 dt लिख दोगे। तो sec² x/2 dx को क्या लिखा, 2 dt। ये आपका 2 हो गया, साथ में ये dt लग गया, और अपॉन में इसमें t रखोगे, tan x/2 को t लिखोगे, कितना बचेगा, ये -2 और ये माइनस प्लस हो जाएगा, क्या 3t² बचेगा, 3t² और क्या बचेगा, ये तो परफेक्ट स्क्वायर से भी हो जाएगा, पार्शियल फ्रैक्शन करने की जरूरत नहीं, यानी कि फैक्टर नीचे कर रहे हो पार्शियल फ्रैक्शन कर रहे हो, आप परफेक्ट स्क्वायर बना लो इसका, आप सीधे सीधे इसमें परफेक्ट स्क्वायर बना दीजिए। हालांकि पार्शियल फ्रैक्शन भी कर सकते हैं, √3t का होल स्क्वायर माइनस का 1², 1/x² - a², ये इंटीग्रेशन तो सबको आता होगा, फटाफट नोट करें स्पीड में। चलिए एक और इसके आगे थोड़ा सा टाइप चेंज करेंगे हम लोग, फटाफट इसको पहले नोट करें। अच्छा ये जो हम लोग फर्स्ट टाइप पढ़ रहे थे, इसमें डिनोमिनेटर में सभी जगह क्या था, लीनियर फैक्टर्स थे। अब थोड़ा सा टाइप चेंज होगा, अब टाइप हम लोग चेंज करेंगे। आई थिंक लिख गया सभी का, थोड़ा सा स्पीड में लिखें। 1/x² - a² का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अप्लाई करें।
फटाफट नोट करें स्पीड में। अभी हम लोग सेकेंड टाइप की तरफ बढ़ते हैं। टाइप 2 पे आते हैं। टाइप 2 में है, आप लिख सकते हैं इसमें, टाइप 2 डिनोमिनेटर कंटेन्स रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। डिनोमिनेटर कंटेन्स रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। जो डिनोमिनेटर है उसमें रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स हैं। अब रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स में जैसे थोड़ा सा एक एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं हम। जैसे ऊपर ये एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है और नीचे लिख दिया मैंने x माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस बी। आप इसमें देखें ये जो लिनियर फैक्टर x माइनस ए है कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसको लिखने, इसके देखो, इसका जब पार्शियल फ्रैक्शन करोगे सबसे पहले तो कांस्टेंट लिखोगे। लीनियर फैक्टर क्या है, x माइनस ए, इसकी पावर 1 से स्टार्ट करोगे। कहां से, 1 से, और जितनी पावर है वहां तक जाना होगा। कितनी पावर है, 2, तो 2 तक जाना होगा। जैसे b लिखा तो b अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, सबसे पहले पावर कितनी दी, 1, उसके आगे 2। यदि क्यूब होता तो कहां तक जाते, c अपॉन एक्स माइनस ए का होल क्यूब, ऐसे। अच्छा, इसका काम तो खत्म हो गया भाई, ये 2 बार लिख दिया। अब इस वाले को देखो, ये 1 बार है, इसकी 1 बार रिपीट हो रहा है, मतलब रिपीट क्या, रिपीट नहीं हो रहा है, एक ही बार लिखा हुआ है। तो ये हो जाएगा c अपॉन एक्स माइनस बी, एक ही बार लिखेंगे। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, मैंने लिखा पी एक्स अपॉन, लिख दिया कुछ x माइनस ए एक्स माइनस बी का होल क्यूब। तो इसको क्या लिखोगे, a अपॉन एक्स माइनस ए, ये तो एक ही बार था। अच्छा, ये कितनी बार रिपीट हुआ, 3 बार, तो इसमें 3 बार तोड़ना पड़ेगा। b अपॉन एक्स माइनस बी की पावर 1, फिर c अपॉन एक्स माइनस बी की पावर 2, फिर d अपॉन एक्स माइनस बी की पावर 3। आ रही बात समझ में, तो सबसे पहले 1 पावर दी, फिर 2, फिर 3, तो जितनी पावर है वहां तक उसको लेके जाना है। फटाफट नोट करें, एक क्वेश्चन लेते हैं इस पर बेस्ड। इंटीग्रेशन ऑफ 3x प्लस 1 x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x माइनस 2 का होल स्क्वायर x प्लस 2 dx। थोड़ा सा स्पीड में लिखें। चलिए इसी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बहुत ध्यान से मेरी बात समझना बेटा। जैसे मैं इसको अलग से लिख देता हूं, 3x प्लस 1 अपॉन में x माइनस 2 का होल स्क्वायर x प्लस 2, अलग से लिखा। इस फ्रैक्शन के मुझे क्या करने पड़ेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, a अपॉन एक्स माइनस 2 की पावर 1, फिर b अपॉन एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस c अपॉन लास्ट वाला फैक्टर क्या है, x प्लस 2। ये ऐसे लिखना पड़ेगा। अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझो, इसमें तो 2 चीजें दिख रही हैं। एक दिख रहा है x माइनस 2 का होल स्क्वायर और एक क्या दिख रहा है, x प्लस 2। तो अभी अपने पास कितने कांस्टेंट हैं,
तीन कांस्टेंट, बट हमें वैल्यूज केवल दो की मिल पाएंगी। जो अपना जो शॉर्ट ट्रिक था उससे केवल दो की वैल्यू, दो किसकी किसकी वैल्यू मिलेगी। जैसे यहां पर क्या दिख रहा है, x-2 का होल स्क्वायर, तो इसके ऊपर कौन है, b की वैल्यू मिलेगी। x+2 इसके ऊपर कौन है, c की वैल्यू मिलेगी। बस कौन नहीं मिल पा रहा है, a। तो हम सबसे पहले निकाल लेते हैं, b की वैल्यू निकालते हैं। हमने मान लीजिए x की वैल्यू कितनी पुट की, x की वैल्यू 2 पुट की, और किसको छुपाया, x-2 के होल स्क्वायर को छुपा दिया। तो जैसे इसको छुपाया, x की जगह 2 रख के देखो, x की जगह 2 रखें, 2 इंटू 3 6 + 1 7। अच्छा यहां पर रखना है 2 + 2 4। तो जो b की वैल्यू आएगी कितनी आ जाएगी, 7/4 आ जाएगी। अच्छा सिमिलरली इस जगह से इसको जीरो करोगे तो x की वैल्यू -2। तो हमने रखा x की वैल्यू -2। जैसे ही -2 रखोगे आपको किसकी वैल्यू मिलेगी, c की। तो x+2 को इधर छुपा लीजिए, छुपाने पर -2 रखें, 3 × -2 -6 + 1 -5। अच्छा यहां -2 -2 -4 का स्क्वायर कितना बचा, माइनस का 5/16। आपको किसकी किसकी वैल्यू मिल गई, b और c। अब दो बेटा, अब हमें थोड़ा सा थ्योरेटिकल मेथड पे जाना पड़ेगा। जैसे इधर साइड में न्यूमरेटर देखें तो न्यूमरेटर कितना लिखा है, 3x + 1। अच्छा यहां जब एलसीएम लोगे तो a के साथ कौन आएगा, x-2 आएगा। अरे बोलो भाई, अरे एलसीएम तो इतना पूरा लोगे ना, एलसीएम लेके देखो तो x-2 का होल स्क्वायर x+2 आएगा। यदि इस वाले को इससे डिवाइड मारोगे तो x-2 और साथ में क्या बनेगा, x+2। अच्छा b के साथ में मल्टीप्लिकेशन में क्या आएगा, x+2। अरे इतनी मैथमेटिक्स तो आती होगी। और c के साथ में कितना आएगा, x-2 का होल स्क्वायर। हमने इधर डिनोमिनेटर एलसीएम लिया, डिनोमिनेटर दोनों तरफ के उड़ा दिए। इधर न्यूमरेटर में क्या था, 3x + 1, इधर जो न्यूमरेटर में बन रहा वो लिख दिया। अभी तो हम लोगों ने x की वैल्यू क्या पुट की थी, 2 और -2। अब मुझे b और c मिल चुका, मुझे किसकी वैल्यू चाहिए। तो एक काम करें, सभी जगह x की जगह 0 रख दें। अरे बोथ साइड रखें, अरे कोई चेंज तो होगा नहीं। जैसे ही बोथ साइड x की वैल्यू 0 रखोगे, ABC में एक इक्वेशन बचेगी, और b और c पता तो c a अपने आप आ जाएगा। तो x की जगह 0 रखने पर यह कितना बना, 1। अच्छा हमने पुट क्या किया, x = 0। अच्छा इधर देखो 0 रखने पर यह कितना बना, -4a। अच्छा इधर 0 रखने पर क्या बचा, 2b। और इधर 0 रखने पर क्या बचा, 4c। ये बचा। आप b की वैल्यू c की वैल्यू उठा के रख दीजिए, किसकी वैल्यू आ गई, a की वैल्यू। यहां ये पार्शियल फ्रैक्शन हो गया। लिख लो भाई फटाफट। हाँ बेटा, तुम्हारा जाना है, जाओ। तुम्हारा तो पढ़ा हुआ होगा ना ये, कोई दिक्कत। चलो आप x की जगह कुछ भी रख दो, बस a बचना चाहिए उसमें। a बचेगा तो a की वैल्यू मिलेगी, है ना। आप कुछ भी रख सकते हैं। x की जगह √x, उसका फायदा क्या होगा, खतरनाक। ऐसा √x क्यों करोगे। अब तो ये तो हो गया ना, ये पार्शियल फ्रैक्शन हो गया। अब इसका आसान इंटीग्रेशन हो जाएगा। a की वैल्यू कितनी आ रही है, 5/16। चले इसमें रख देते हैं। तो हम लोग देखें तो 3x + 1 अपॉन में x-2 का होल स्क्वायर x+2। इसको लिखने का तरीका, a की जगह 5/16, तो 5/16 और x-2। b की जगह 7/4, 7/4 x-2 का होल स्क्वायर। चलिए c की जगह देखें तो c की जगह -5/16
माइनस का 5/16 और ये बचेगा 1/x+2। आप इंटीग्रेट कर दो बोथ साइड। आप इधर भी इंटीग्रेशन का साइन लगा दीजिए और इस साइड भी इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, विद रेस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट कर दीजिए। तो ये तो लीनियर दिख रहा है, तो 5/16 बाहर हो गया और लीनियर का इंटीग्रेशन लॉग मॉड x-2 हो जाएगा। 7/4 बाहर हो गया। क्या x की पावर -2 है? इंटीग्रेशन करोगे एक पावर बढ़ेगी तो -2 में 1 इंक्रीज होगा, -1 उसी से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये बचेगा आपका, माइनस यहां लगा दें, माइनस यहां लगा दें तो ये 1/x-2 बच जाएगा। अरे x की पावर -2 का 1/x ही तो बनेगा और माइनस और आ जाएगा। माइनस का 5/16 अलग हो गया और इसका हो जाएगा ln mod x+2। ये आसान सा इंटीग्रेशन एक लाइन में हो गया। फटाफट नोट करें स्पीड में, स्पीड में नोट करें। तो क्या इस तरीके का आप लोग क्वेश्चन कर सकते हो जिसमें रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स होंगे? रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स में जो जितनी बार रिपीट हो रहा है उतनी बार उसको तोड़ के लिखना है बस। इसी में हम लोग टाइप 3 लेंगे। टाइप 3 इसी में लेते हैं। फटाफट इनको पहले नोट कर लें स्पीड में। क्या बेटा? डिवाइड करो, प्रॉपर फ्रैक्शन बनाओ, देन आप उसके आगे पार्शियल फ्रैक्शन। चलिए टाइप 3 पे हम लोग आते हैं। आई थिंक लिख गया होगा सभी का। चलिए टाइप 3 पे हम लोग आए। टाइप 3 में होता है डिनोमिनेटर कंटेन्स, डिनोमिनेटर कंटेन्स, डिनोमिनेटर कंटेन्स क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक फैक्टर। जो डिनोमिनेटर होगा उसमें कौन सा फैक्टर होगा? क्वाड्रेटिक। लेकिन वो क्वाड्रेटिक लिनियर में चेंज नहीं हो रहा होगा। ये जो क्वाड्रेटिक फैक्टर, इसके फैक्टर पॉसिबल नहीं है, इसके लिनियर फैक्टर नहीं किए जा सकते हैं। आ रही बात समझ में? डिनोमिनेटर में ऐसा क्वाड्रेटिक फैक्टर है जिसके फैक्टर ना किए जा सके। तो जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। ऊपर px लिखा है, नीचे लिखा है x-a और ये फिर लिख गया आपका px² प्लस qx प्लस r। ये जो क्वाड्रेटिक है इसके फैक्टर पॉसिबल नहीं है। फर्दर ये मतलब फैक्टराइज नहीं हो सकता है लिनियर फैक्टर्स में। तो इसके जो पार्शियल फ्रैक्शन होंगे वो होंगे a अपॉन फर्स्ट लिनियर फैक्टर x-a। अच्छा दो, लिनियर के ऊपर क्या रहेगा? कांस्टेंट, और क्वाड्रेटिक के ऊपर एक कम डिग्री वाला लिनियर। तो इसमें हम लिखते हैं bx प्लस c। क्यों ऊपर ऐसा लिनियर क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि नीचे क्या रहेगा? क्वाड्रेटिक। तो ये बचेगा px² प्लस qx प्लस r। फटाफट नोट कर लें स्पीड में, फटाफट नोट करें। px अपॉन x-a, px² प्लस qx प्लस r। एक क्यूबिक ले लेते हैं, bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e। यदि इसके पार्शियल फ्रैक्शन करने तो लिनियर के ऊपर कांस्टेंट रहेगा x-a, क्वाड्रेटिक के ऊपर लिनियर रहेगा bx प्लस c, नीचे क्वाड्रेटिक आएगा px² प्लस qx प्लस r, और क्यूबिक के ऊपर क्वाड्रेटिक जाएगा, क्यूबिक के ऊपर क्वाड्रेटिक dx² प्लस ex प्लस f अपॉन में हो जाएगा bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e। ये बचेगा। फटाफट आप स्पीड में लिख लें। स्पीड में लिखें।
आपकी कल की क्लास नहीं हो पाई थी, है ना? वो एक्चुअली मुझे क्लास लेनी थी, बट कुछ ऐसा वर्क था कि मैं आ ही नहीं पाया यहाँ। और एक दिन अभी और लगेगा उसमें। एक दिन मुझे, मतलब शायद, क्योंकि मैं क्लास मिस नहीं करना चाहता हूँ, शायद क्लास मिस करनी चल पड़ेगी। बट आपको प्रॉब्लम तो होगी नहीं फिजिक्स और केमिस्ट्री करके? आप मैथ्स चले जाओगे, मैथ्स होगी नहीं क्लास। एक, बस एक दिन और, है ना? दशहरे की छुट्टी नहीं होगी। दशहरा कब है? 5 को उसकी छुट्टी नहीं होगी, है ना? बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे हैं, सर दशहरा छुट्टी होगी कि नहीं होगी। तो उसकी छुट्टी उट्टी नहीं होगी। आपको दीपावली में छुट्टी मिलेगी, ठीक है? दशहरे की छुट्टी नहीं होगी। बात है नहीं बेटा? दशहरा, दशहरे में क्या होता है? कुछ नहीं होता है। शाम को वो रावण फूकते हैं ना, बस। और कुछ? उसके बाद पूजा वूजा करते हो क्या सुबह? नहीं करते हो ना, है ना? तो पढ़ाई करो, है ना? रावण, पता चला रावण की पूजा वूजा करते हो, है ना? सुबह उसकी पूजा करेंगे, शाम को फूका जाएगा, है ना? हाँ, एक बार फिर से। अच्छा ये बताओ बेटा, ये कौन सा फैक्टर है? लीनियर है। अच्छा लीनियर है तो ऊपर क्या रहेगा? कांस्टेंट। ये कौन सा है? क्वाड्रेटिक, तो ऊपर क्या रहेगा? लीनियर। जितने डिग्री का नीचे है उससे एक कम डिग्री का ऊपर होगा। जैसे ये लीनियर तो ऊपर कांस्टेंट, क्वाड्रेटिक के ऊपर लीनियर, क्यूबिक के ऊपर क्वाड्रेटिक। आ रही बात समझ में? बट जैसे ये जो क्वाड्रेटिक था, इसके फैक्टर नहीं किए जा सकते, लीनियर फैक्टर्स नहीं होंगे। और इसको भी फैक्टराइज नहीं किया जा सकता। पता चला एक लीनियर एक क्वाड्रेटिक, ऐसा भी फैक्टर नहीं होगा। तो ये वो क्यूबिक और क्वाड्रेटिक हैं जिनके फैक्टर ना किए जा सके। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। इंटीग्रेशन आपको करना है, इंटीग्रेशन ऑफ 18 अपॉन एक्स प्लस टू, एक्स प्लस टू, एक्स स्क्वायर प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। यह इंटीग्रेट करना है आपको। आप इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हो। ए अपॉन, ए के नीचे कौन आएगा? एक्स प्लस टू, और ऊपर लिनियर हो जाएगा बी एक्स प्लस सी, के नीचे क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 4। क्या एक्स स्क्वायर प्लस 4 के फैक्टर कर सकते थे? नहीं हो सकते भाई। आप इसके फैक्टर करके देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 4 के फैक्टर नहीं कर पाओगे। ये तो ऐसा कोई बच्चा जो करके दिखा सकता है वो बता दे। फैक्टर करोगे तो इमेजिनरी रूट्स आएंगे। कैसे आएंगे? इमेजिनरी, फैक्टराइज नहीं होगा। मतलब रियल में रूट्स नहीं आ रहे ना इसके। अच्छा अभी ए की वैल्यू तो आसानी से आ जाएगी। अच्छा इसको मैं थोड़ा सा अलग से लिख के दिखा देता हूं। ऐसे अलग से देखूं, 18 लिखा है, 18 के नीचे क्या है? x प्लस टू, और फिर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये लिखा हुआ है। तो a के नीचे दिख रहा है x प्लस टू, और बी एक्स प्लस सी के नीचे क्या दिख रहा है? एक्स स्क्वायर प्लस 4। अच्छा इसको इक्वल टू 0 करके आप x की वैल्यू निकालोगे तो इमेजिनरी आएगा। इसका मतलब b और c की वैल्यू निकलेगी नहीं यहां से। क्यों? क्योंकि ये x की वैल्यू इमेजिनरी दे रहा है, तो b और c नहीं निकला। अच्छा इसको 0 करो तो x की वैल्यू -2, यहां से किसकी वैल्यू निकलेगी? a की। तो x की जगह -2 रख दो, इसको छुपाना पड़ेगा। ऊपर 18, -2 का स्क्वायर, 4 प्लस 4 8, 18/8, 9/4। तो a की वैल्यू कितनी आ गई? a की वैल्यू 9/4। लेकिन कब आई थी? जब जब x की वैल्यू क्या पुट की थी? -2। अच्छा दोनों तरफ हम लोग न्यूमरेटर लिख लें। इधर न्यूमरेटर कितना बेटा? 18। इस साइड न्यूमरेटर कितना आएगा? a टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 4,
और बी एक्स प्लस सी, बी एक्स प्लस सी को किससे मल्टीप्लाई करोगे, एक्स प्लस टू से। अच्छा एक चीज दो बेटा, मेरी बात समझो, यदि x की जगह जीरो पुट कर दें तो x की जगह जीरो रखने पर a और c में इक्वेशन बचेगी। आप बोलो तो x की जगह जीरो रखने पर ये 18, ये बचेगा 4a, ये जीरो इंटू बी जीरो, ये 6c बनेगा और ये जीरो, तो कितना बचेगा 2c। अरे बोलो भाई, a की वैल्यू पता, आप उठा करके यहां पर a की वैल्यू रख दो, किसकी वैल्यू आ गई, c की वैल्यू आ जाएगी, तो यहां से c की वैल्यू निकल के आ जाएगी। अच्छा जैसे अब x की जगह चाहो तो 1 रख दो, x की जगह क्या रख दो, अरे अपनी तरफ से बोथ साइड रख रहे हैं ना, कोई चेंज होगा नहीं, दोनों तरफ रिप्लेस कर रहे हैं, तो इधर 18 लिखा है, इधर क्या लिखा है, x की जगह 1 रखोगे तो 5a, और ये कितना बचेगा b प्लस सी, और 1 रखने पर ये कितना बनेगा इंटू 3। आप इसमें क्या कर दें, इसमें दो ये c की वैल्यू यहां रख दें और ये a की वैल्यू उठा करके यहां रख दें, किसकी वैल्यू आ जाएगी, b की। फटाफट सॉल्व करें, abc की वैल्यू निकालें, फटाफट सॉल्व करके abc की वैल्यू निकालें। देखिए अभी संडे संडे हम लोगों ने बहुत बड़ा चैप्टर उठा लिया था, इंटीग्रेशन खत्म होगा तो हम लोग छोटा छोटा चैप्टर उठाएंगे कि एक दो संडे पे वो खत्म हो जाए। जैसे हाइट एंड डिस्टेंस है, मैथमेटिकल रीजनिंग है, ठीक है, ये छोटे छोटे आने हैं, 100% इनके क्वेश्चन आने हैं, ठीक है। तो अब संडे संडे हम लोग कौन कौन से चैप्टर्स उठाएंगे, छोटे छोटे, है ना, छोटे छोटे चैप्टर उठा करके। जैसे लीनियर प्रोग्रामिंग का एक क्वेश्चन आ गया था लास्ट लास्ट ईयर, एक लीनियर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन आया आईआईटी जेईई में। तो लीनियर प्रोग्रामिंग तो सारे टीचर्स पढ़ाते ही नहीं है, बट उसको भी पढ़ा देंगे 2-3 लेक्चर में बढ़िया से। लीनियर प्रोग्रामिंग भले आता हो चाहे ना आता हो, जितना सिलेबस अब पढ़ा दो सब। मैथमेटिकल रीजनिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग का भी क्वेश्चन आता है आप लोग, है ना, वो एनसीईआरटी वाला कुछ नहीं आता है ना, वो अलग तरीके का मैथमेटिकल रीजनिंग आता है। तो ये 3-4 चैप्टर जो बहुत आसान है और 100% एक क्वेश्चन आएगा, तो ये 4 क्वेश्चन तो सही करवा ही दें आपके मेंस के, है ना। छोटे छोटे चैप्टर रहेंगे, आप उनकी प्रैक्टिस कर लो, 40-50-60 क्वेश्चन लगा लो प्रीवियस ईयर वाले, उन्हीं चैप्टर्स के, बस हो गए। और इतना उसमें ज्यादा नहीं, 2 दिन में आप कवर कर लोगे 4 क्वेश्चन। अब वो जो मैं पढ़ाऊंगा 4 क्वेश्चन, उसमें आधे बच्चे तो वो भी होंगे कि वो चारों नहीं कर पाएंगे जाके, है ना। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन आएगा बिल्कुल वैसे ही जैसा पढ़ाया जाएगा। अब आपके ऊपर डिपेंड करेगा वहां कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो, प्रैक्टिस आपको करनी है। मैथ्स में इतना आसान है, वो फिक्स है, इस छोटे से चैप्टर से ये आना है 100%। 4 ऐसे क्वेश्चन रहते हैं, 4 का मतलब 4 चक्कू 16 नंबर, और कुछ बच्चों के तो 12 ही आते हैं, मतलब मेरे पढ़ाने के बावजूद भी 12 आए, तब इसका मतलब गलती उसकी थी, है ना, पढ़ाने वाले की गलती नहीं थी। चलिए एबीसी आ गया, फटाफट ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू बताएं। ए की वैल्यू तो आपकी 9/4 आ चुकी है, बी की वैल्यू माइनस का 9/4, माइनस का 9/4, माइनस का 9/4, सी की वैल्यू 9/2। चलिए इसमें रख दीजिए, तो 18/x+2, और आगे लिखा है x²+4। एक ही जगह हम लोग देखें तो 9/4, 9/4 और x+2 लिखा हुआ है उसके साथ में। b की जगह देखें तो माइनस का 9/4x, c की जगह 18/4। अरे 9/2 को क्या लिख सकते हैं, 18/4 लिख सकते हैं, और अपॉन में क्या बचा, x²+4। अब इसको बोथ साइड इंटीग्रेट कर दीजिए, अरे इंटीग्रेट तो कर सकते हैं ना इसलिए आसानी से, तो आप इसको इंटीग्रेट करें, इंटीग्रेशन ऑफ 18/x+2 इंटू x²+4 dx। 9/4 बाहर हो गया, इंटीग्रेशन 1/x+2, ये तो लॉग दे देगा, log x+2,
और इधर ये इनको अलग कर लीजिए, माइनस का 9/4 आप बाहर कर दो, माइनस का 9/4 बाहर किया और ऊपर बचा x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4, सब्स्टिट्यूशन लगा दीजिए, एक्स स्क्वायर को t मान लीजिए, एक्स स्क्वायर को t मानोगे x dx गायब हो जाएगा, 18/4 का मतलब 9/2, ये परफेक्ट स्क्वायर बना दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, खत्म हो गया। आप इसमें एक्स स्क्वायर को t माने तो x dx को लिख सकते हो dt अपॉन 2, और ये नीचे बचेगा t+4, लीनियर बचेगा तो log t+4 उसका आंसर आ जाएगा। फटाफट करें स्पीड में। x-2 कहां पर बेटा? नहीं, ये माइनस इतने में ये अलग किया ना, माइनस का 9/4 ये अलग किया, x हुआ, और ये ऐसे लिख दिया, ये 9/2 लिखा हुआ, अलग ही तो है, कॉमन नहीं लिया, ये अलग अलग इंटीग्रेशन है ना। कहां पर? 9/2, हाँ, माइनस क्यों आएगा? कहां कहां कॉमन ही नहीं लिया मैंने, नहीं, अरे ये दिस अपॉन दिस किया, दिस अपॉन दिस किया, है ना, कॉमन नहीं लिया ना, उसको तो तोड़ दिया ना, जो माइनस में जैसा जो था उसको वैसे लिख दिया। अभी ये इंटीग्रेशन हो जाएगा, अरे इतना तो पढ़ ही चुके हैं। चलिए आगे एक और इंटीग्रेशन लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। चलिए ये वाला करें, बात है नहीं बेटा, इस इंटीग्रेशन को करें भाई फटाफट। इसमें थोड़ा सा हिंट देते हैं, इस वाले क्वेश्चन में यदि आपको पार्शियल फ्रैक्शन, तो आप ऐसा कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखा हुआ है, और फिर आगे लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 4। एक काम करें, इसमें थोड़ा एलजबरा लगाएं, एक्स स्क्वायर की जगह ना वाई लिख दें, वाई, ये कोई हम लोग इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन नहीं कर रहे हैं, बस रिप्लेसमेंट दे रहे हैं, एक्स स्क्वायर की जगह वाई रखोगे तो वाई अपॉन वाई प्लस 1, और ये वाई प्लस 4 हो जाएगा। क्या इसके पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं आसानी से? अच्छा, इसके नीचे ए अपॉन वाई प्लस 1, फिर b अपॉन वाई प्लस 4, ए की वैल्यू कितनी आएगी? -1 रख दीजिए, -1 ये आपका -1/3, -1/3 वाई प्लस 1 ये बनेगा, b की वैल्यू -4 रख दीजिए, -4 रखोगे तो -4, और ये -3, 4/3, 4/3 वाई प्लस 4। आई थिंक बात समझ में आ रही होगी, बस आप इंटीग्रेट कर दो, आप इसको लिख सकते हो माइनस, अब इंटीग्रेट का मतलब ये y की जगह हम लोग पहले लिख ले एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका तो इंटीग्रेशन कर ही सकते हैं, tan इनवर्स होता है इसका इंटीग्रेशन, tan इनवर्स। अच्छा, ये 4/3 बाहर हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 4 लिखा है तो 4 को ऐसे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इजिली इंटीग्रेट हो जाएगा। तो ये इंटीग्रेशन बनेगा, इंटीग्रेशन माइनस का 1/3 बाहर किया, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका tan इनवर्स x इंटीग्रेशन होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का। चलिए 4/3 बाहर किया, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, फटाफट नोट कर लीजिए। हाँ बेटा,
लेकिन वो y के रेस्पेक्ट में होगा ना इंटीग्रेशन, हमने x में बना लिया, x के रेस्पेक्ट में केवल इंटीग्रेशन कर रहा है, तो सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा ना फिर। आप ऐसे भी आप यहां से इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं। आप ये लिखोगे तो एक्स स्क्वायर को y लिखा ना आपने, तो एक्स स्क्वायर का मतलब 2x dx इक्वल टू dy, तो dy लाने के लिए हमें 2x dx को रिप्लेस करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है यहां पर, है ना। हमने इस जगह पर केवल एलजेब्रा -a2 अपॉन में x माइनस a3 x माइनस a4, तो इसके जो पार्शियल फ्रैक्शन होंगे वो 1 अपॉन a अपॉन x माइनस a3 b अपॉन x माइनस a4। बहुत ध्यान से मेरी बात समझो बेटा। अच्छा, ऊपर डिग्री कितनी है? 2 डिग्री है, और नीचे भी डिग्री, तो दोनों जगह बराबर है। बराबर का मतलब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो सबसे पहले आप क्या करोगे? डिवाइड। जब डिवाइड करोगे तो कोसेंट में 1 आएगा और कुछ रिमाइंडर बचेगा, तो वो डायरेक्ट हमने लिखा, और जो बच रहा है उसके पार्शियल फ्रैक्शन। अब पार्शियल फ्रैक्शन कैसे? a अपॉन फर्स्ट लिनियर b अपॉन सेकेंड लिनियर, बस इसमें 1 प्लस लगा रहेगा। क्यों 1 प्लस क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि आप जब ऊपर नीचे डिवाइड करोगे ना तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी, क्योंकि एक्स स्क्वायर का ऊपर भी कोफिशिएंट 1 है और नीचे भी 1 है, तो भाई किससे? 1 ही से तो आप डिवाइड करोगे। अच्छा, अब मेरी बात समझो आगे। जैसे इस तरीके से लिखा होता है x माइनस ए, x माइनस बी, x माइनस सी अपॉन में x माइनस डी, x माइनस ई, x माइनस एफ। तो आप लोग क्या करते हैं? सबसे पहले क्या लिखते हैं? 1। अरे ऊपर नीचे डिग्री इक्वल है ना, तो डिवाइड करने पर क्या बनेगा? 1 1। अच्छा, फर्स्ट लीनियर फैक्टर क्या है? x माइनस डी, तो a अपॉन एक्स माइनस डी। सेकेंड लीनियर फैक्टर क्या है? x माइनस ई, तो b अपॉन एक्स माइनस ई। थर्ड लीनियर फैक्टर क्या है? x माइनस एफ, तो c अपॉन एक्स माइनस एफ। ये पार्शियल फ्रैक्शन लिख लें। ये जो भी टाइप था टाइप 4, टाइप 4 में इसके पार्शियल फ्रैक्शन करोगे तो ऐसे पता चला। ऐसे डिग्री ऊपर नीचे बराबर आप डिवाइड करने लगे तो लेंदी हो जाएगा, क्योंकि डिवाइड करने के लिए भी इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, तभी डिवाइड कर पाएंगे, तो वो बहुत लेंदी हो जाएगा। फटाफट नोट करें। इंटीग्रेशन करना है 1 अपॉन 1 x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4, ये इंटीग्रेशन करना है आपको। चलिए इसको इंटीग्रेट करना है। यदि तो ऊपर भी लीनियर फैक्टर्स हैं, नीचे भी इक्वल लीनियर फैक्टर्स हैं, तो 1 अपॉन 1 प्लस a अपॉन एक्स माइनस 3, b अपॉन एक्स माइनस 4, और साथ में ऐसे dx। अच्छा, बोथ साइड में थोड़ा सा न्यूमरेटर लिख लेता हूं। इधर न्यूमरेटर क्या आएगा? x माइनस 1 एक्स माइनस 2 बनेगा। अरे बोलो भाई। अच्छा, इस साइड न्यूमरेटर क्या आएगा? 1 को मल्टीप्लाई करोगे x माइनस 3 एक्स माइनस 4 से, a को मल्टीप्लाई करोगे किससे? a को किससे? x माइनस 4 से, और b को किससे मल्टीप्लाई करोगे? x माइनस 3 से। एक काम करते हैं इसमें,
इसमें सबसे पहले x की जगह क्या पुट कर दे, 3। x की जगह 3 पुट करने पर ये क्या बनेगा, ये कितना बनेगा 2 और ये 1। ये x की वैल्यू हम लोग 3 पुट कर रहे हैं तब ये निकल रहा है। अच्छा इधर दो 3 माइनस 3 0, इसमें दो 3 से 4 गया -1, 3 माइनस 3 0, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू -2 आ गई, a की वैल्यू -2, a की वैल्यू आपकी कितनी आ रही है -2। इससे भी वही आ रही होगी, आप छुपा के देखो, यदि आप किसको छुपा लें, x -3 को छुपा लें, x की जगह 3 रखें तो a की वैल्यू कितनी आ रही, -2। ठीक है, सिमिलरली हम लोग कितना रख दें, x की जगह क्या रख दें 4, x की जगह 4 रखो, x -4 को छुपाओ तो वैल्यू कितनी आएगी, b की वैल्यू कितनी आएगी 6, है ना, आसान सा है। तो आप इसमें रख दीजिए। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, मैं डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दे रहा हूं, 1 का इंटीग्रेशन x होता है, a की वैल्यू कितनी है -2 log के अंदर x -3, b की वैल्यू कितनी है 6 log के अंदर x -4 प्लस c। आई थिंक पार्शियल फ्रैक्शन समझ में आया होगा। पार्शियल फ्रैक्शन थोड़ा सा आसान है, कुछ है नहीं। तो पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन जेई में नहीं आया, बस केवल इसका क्या हुआ है, यूज हुआ है। ठीक है, आपके जो क्वेश्चंस आए हैं ज्यादातर 90% किसके क्वेश्चंस हैं, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, फिर आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। एक दो क्वेश्चन में इसका पार्शियल फ्रैक्शन का बस केवल क्या हुआ है, यूज हुआ है। ठीक है, और हम लोग देखें इनडेफिनिट से ज्यादा क्वेश्चंस आपके डेफिनिट में आए हैं, डेफिनिट इंटीग्रेशन से ज्यादा क्वेश्चंस आए। वो छोटा सा टॉपिक है डेफिनिट इंटीग्रेशन, बट उससे क्वेश्चंस ज्यादा हैं, उसमें प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन लग जाता है। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए इसमें एक और आगे चलते हैं। तो पार्शियल फ्रैक्शन आपका खत्म होता है। पार्शियल फ्रैक्शन में कितने टाइप थे, सबसे पहले आपके डिनोमिनेटर में क्या था, लीनियर फैक्टर, तो कांस्टेंट अपॉन लीनियर, कांस्टेंट अपॉन लीनियर। अच्छा यदि डिनोमिनेटर में रिपीटेड लीनियर फैक्टर है तो जितनी बार रिपीट हो रहा उतनी बार उसको लिखना पड़ेगा, बट पावर इंक्रीज कर करके। अच्छा थर्ड टाइप क्या था, जब नीचे क्वाड्रेटिक हो तो ऊपर क्या लिखोगे, लीनियर, नीचे क्यूबिक हो तो ऊपर क्वाड्रेटिक। लेकिन ये जो नीचे लिखे क्वाड्रेटिक और क्यूबिक वगैरह है इनके फर्दर फैक्टर नहीं होने चाहिए, तभी ऐसा करना है। ये फैक्टराइज हो रहा है तो भाई क्वाड्रेटिक ये फैक्टराइज हो जा रहा है दो लीनियर फैक्टर में, तो लीनियर वाला कॉन्सेप्ट लग जाएगा। अच्छा उसके बाद ऊपर भी जितने लीनियर नीचे भी उतने लीनियर, तो 1 अपॉन ए अपॉन नीचे वाला फर्स्ट लीनियर, है ना, बी अपॉन नीचे वाला सेकंड लीनियर, जितने हैं आप उसको ऐसे कर सकते हो। बहुत आसान आपका पार्शियल फ्रैक्शन था। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन का नहीं है, दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं। ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, टाइप 1। ए ई की पावर एक्स, ए ई की पावर एक्स प्लस बी ई की पावर -x अपॉन सी ई की पावर x प्लस डी ई की पावर -x, इसका इंटीग्रेशन करना है। ये एक टाइप है, तो इसमें मेरी बात बहुत ध्यान से समझना। इस वाले को इंटीग्रेट यदि करना है तो इसमें एक सब्स्टिट्यूशन मानना पड़ता है। सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, एक काम करते हैं, ऊपर वाले को न्यूमरेटर लिख देते हैं, ये न्यूमरेटर है, और नीचे वाला ये क्या है, डिनोमिनेटर। ऊपर वाले को n बोल रहे हैं, नीचे वाले को d। अब तो करना क्या होता है, जो न्यूमरेटर है इस न्यूमरेटर को हमें लेमडा टाइम्स लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, लेमडा टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। डिफरेंशिएशन किसका, डिनोमिनेटर का। सबसे पहले क्या लिखोगे, लेमडा टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, प्लस लिखोगे म्यू टाइम्स डिनोमिनेटर। क्या लिखोगे, म्यू टाइम्स डिनोमिनेटर। फटाफट नोट करें स्पीड में। यदि न्यूमरेटर को इससे रिप्लेस कर देते हैं तो इजीली ये इंटीग्रेट हो जाएगा। फटाफट नोट करें स्पीड में, इसी में थोड़ा सा चेंज कर देंगे। फटाफट स्पीड में लिखें। अच्छा इसी में एक और टाइप बनेगा, तो इसमें एक जगह e की पावर x था, दूसरी जगह e की पावर -x।
अच्छा ऐसा भी हो सकता था शायद, केवल केवल ऐसा कुछ कांस्टेंट लिखा होता, कुछ लेमडा टाइम ऊपर लिखा होता लेमडा प्लस में, ऐसे कुछ। लेमडा तो यहाँ यूज हो गया है, कुछ हम लोग मान लेते हैं कुछ यहाँ टी लिखा होगा, क्या लिखा होगा, टी। और यहाँ पर कुछ ऐसे यू लिखा होगा, क्या लिखा होगा, मींस ऊपर भी कुछ कांस्टेंट वगैरह बढ़ गए, तो यदि ऊपर यहाँ कांस्टेंट बढ़ जा रहे हैं ऊपर और नीचे में से किसी में भी बढ़ जाए, तो आप यहाँ पर भी या एक कांस्टेंट बढ़ा दें, कुछ भी ऐसा C1। आ रही बात समझ में। यदि इसमें ये कांस्टेंट ऐड में दिखे प्लस में, तो आप कांस्टेंट यहां भी क्या कर लें, इंक्रीज कर लें। ये थोड़ा सा टाइप लिख लो, ए ई की पावर एक्स प्लस बी ई की पावर माइनस एक्स प्लस टी लिखा, अपॉन में सी ई की पावर एक्स प्लस डी ई की पावर माइनस एक्स प्लस यू लिखा। तो इसमें क्या हो जाएगा, बस C1 आपका बढ़ जाएगा, एक कांस्टेंट बढ़ जाएगा। आप लिखे फिर एक क्वेश्चन करते हैं तो आसानी से समझ में आ जाएगा। इंटीग्रेशन करना है आपको इसमें, इंटीग्रेशन ऑफ 4e की पावर x, 4e की पावर x प्लस 6e की पावर माइनस x, अपॉन में 9e की पावर x, 9e की पावर x माइनस का 4e की पावर माइनस x, यही लिखेंगे। तो न्यूमरेटर की जगह आप लोग लिख रहे हैं लेमडा टाइम्स, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करें, 9 बाहर e की पावर x का, e की पावर x माइनस 4 बाहर e की पावर माइनस x का डेरिवेटिव माइनस e की पावर माइनस x प्लस म्यू टाइम्स क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर। अब इसमें मुझे किसकी किसकी वैल्यू चाहिए, लेमडा और म्यू। अच्छा लेमडा और म्यू की वैल्यू के लिए मुझे बोथ साइड क्या करना पड़ेगा, कंपेयर। न्यूमरेटर का मतलब क्या है, 4e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x इक्वल टू, इधर देखें तो लेमडा टाइम्स 9e की पावर x प्लस 4e की पावर माइनस x, ये हो जाएगा। चलिए बहुत ध्यान से देखो आगे, प्लस म्यू लिखा हुआ, म्यू टाइम्स डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में क्या है, 9e की पावर x माइनस 4e की पावर माइनस x। अब हम लोग बोथ साइड कंपेयर करते हैं, कैसे कंपेयर करोगे, इधर e की पावर x का कोफिशिएंट कितना है, 4, तो इस साइड 4, इधर देखो इधर e की पावर x का यहां पर कितना मिलेगा, 9 लेमडा, और यहां पर e की पावर x का 9 म्यू, तो 9 लेमडा प्लस 9 म्यू। इधर राइट हैंड साइड में e की पावर x का ये कोफिशिएंट है और इधर कितना है 4, तो यहां लेमडा और म्यू में एक इक्वेशन बन गई। अच्छा e की पावर माइनस x का यहां पर कोफिशिएंट 6 है, तो यहां पर कितना बनेगा 4 लेमडा, और इस जगह पर माइनस का 4 म्यू, ये माइनस का 4 म्यू दैट इज इक्वल टू, इधर क्या बनेगा 6। इनको सॉल्व करके क्या लेमडा और म्यू निकाला जा सकता है, फटाफट पहले कैलकुलेट करें, इतना लिखो आराम से। आराम से लिखें, फाइंड वैल्यू ऑफ लेमडा एंड म्यू, आपको लेमडा और म्यू की वैल्यू बतानी है।
लेमडा की वैल्यू 35/36 और म्यू की वैल्यू -19/36। चलिए इसमें रख दीजिए। न्यूमरेटर की जगह ये लिख देते हैं, ये न्यूमरेटर की जगह लेमडा, तो ये न्यूमरेटर आपका ये था 4e⁻x प्लस 6e⁻−x, इसकी जगह लिख सकते हैं लेमडा। लेमडा कितना है 35/36 लेमडा। और ये लिखोगे आप इसका क्या साथ में, लेमडा टाइम्स ये डिफरेंशिएशन ये वाला, ये लिखोगे 9e⁻x प्लस 4e⁻−x प्लस म्यू। म्यू की वैल्यू कितनी है, माइनस का 19/36, माइनस का 19/36, और डिनोमिनेटर साथ में आएगा, तो डिनोमिनेटर में क्या था 9e⁻x माइनस 4e⁻−x अपॉन में डिनोमिनेटर आपका था, डिनोमिनेटर था 9e⁻x माइनस 4e⁻−x। एक बार इसको फिर से समझना थोड़ा सा, क्या लिखा हमने, बहुत ध्यान से देखो। हमने क्या बोला, ये न्यूमरेटर की जगह, ये जो न्यूमरेटर है उसकी जगह ये क्वांटिटी लिख दी जाए तो ये इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, बहुत आसान। तो न्यूमरेटर में 4e⁻x प्लस 6e⁻−x की जगह ये पूरा लिखता, तो लेमडा, लेमडा ये है, फिर ये आपका डिफरेंशिएशन टाइप का लिखा, फिर म्यू लिखा, फिर ये आपका डिनोमिनेटर लिखा, और भाई इसकी न्यूमरेटर की जगह ये चीज लिखी गई है अपॉन डिनोमिनेटर, तो ये इंटीग्रेशन कौन सा बन जाएगा, आई वाला इंटीग्रेशन बन जाएगा, किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में। अच्छा ये बहुत ध्यान से दो, ये 35/36 आपका बाहर आएगा, ये बाहर आए, ऊपर डेरिवेटिव लिखा और नीचे फंक्शन है। अब आप इसको टी मानोगे तो ऊपर डिफरेंशिएशन है, जब ऊपर डेरिवेटिव हो नीचे फंक्शन हो तो डायरेक्ट क्या लिखते हैं, लॉग के अंदर, लॉग के अंदर ये जो भी फंक्शन होता है 9e⁻x माइनस 4e⁻, भाई सीधे सीधे ये 1/t बचेगा ना, 1/t का इंटीग्रेशन log t होता है। अरे ये ऊपर f डैश x है, नीचे क्या है fx, तो इसका इंटीग्रेशन क्या बचेगा, 1/t का इंटीग्रेशन log t बचेगा। अच्छा ये 19/36 बाहर हो गया, जितना ये डिनोमिनेटर उतना ही ये डिनोमिनेटर, तो दोनों कैंसिल होके क्या बचेगा, 1 और 1 का इंटीग्रेशन x, ये लग गया भाई। बस सीधे सीधे आपको न्यूमरेटर की जगह ये लिख देना है, यदि न्यूमरेटर की जगह ये क्वांटिटी लिख दो तो अपने आप वो इंटीग्रेट हो जाएगा। एक और थोड़ा सा इसमें वैरायटी चेंज करते हैं, इंटीग्रेशन में दूसरे टाइप का क्वेश्चन लेते हैं, इसको थोड़ा स्पीड में लिखें। लगभग वो भी कुछ इसी तरीके का है, बस इसमें क्या है, इसमें e⁻x और किसका कॉम्बिनेशन था, e⁻x का और e⁻−x का। जो दूसरा वाला जो टाइप बताने जा रहे हैं उसमें भी बिल्कुल सेम ऐसा ही रहेगा, बिल्कुल सेम एज इट इज। चले बहुत ध्यान से इसमें देखना, मान लीजिए कुछ इंटीग्रेशन कुछ इस तरीके का है, इंटीग्रेशन a sin x प्लस b cos x अपॉन में कुछ भी ले लिया, e sin x प्लस f cos x, ऐसे लिखा हुआ। बस ये सोचना sin x का मतलब e⁻x और cos x का मतलब e⁻−x, कुछ ऐसे लिखा है, a e⁻x प्लस b e⁻−x अपॉन में e⁻x प्लस f e⁻−, बिल्कुल सेम इसमें ऐसे ही होगा कि न्यूमरेटर को आप क्या लिखोगे, लेमडा टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस क्या करोगे, म्यू टाइम्स डिनोमिनेटर। यदि इस तरीके का क्वेश्चन दिखता तो ऐसे करें। अब इसी में ये थोड़ा सा कांस्टेंट बढ़ा दें, यहां पर जैसे c और d ऐड कर दें ऊपर नीचे, तो यहां भी क्या बढ़ जाएगा, कांस्टेंट। फटाफट नोट करें।
आप इसमें थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा, इसमें ऊपर c और नीचे d ऐड कर लीजिए, तो यहां पर कांस्टेंट एक कुछ बढ़ जाएगा c1, एक टाइप ये बढ़ा लीजिए। ये तो कांस्टेंट ऐड करें तो इस तरीके से बढ़ जाएगा। चलिए इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन लेते हैं। इंटीग्रेशन आपको करना है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 + 10x, इंटीग्रेशन 1/1 + 10x। ये इंटीग्रेशन कुछ इसी पर बेस्ड है। 10x को साइन और कॉस में चेंज कर दें, 10x को साइन और कॉस में चेंज करें, कुछ उसी तरीके का इंटीग्रेशन आ जाएगा। क्या सब्स्टिट्यूशन मतलब कैसे? साइन एक्स अपॉन कॉस करोगे तो एक बार देख लेते हैं, ऊपर क्या गया, कॉस गया, कॉस एक्स ऊपर हो गया, नीचे क्या बना, नीचे बनेगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बनेगा, ये बनेगा। कैसे सब्स्टिट्यूशन कर लोगे? साइन एक्स को टी मानोगे तो यहां लफड़ा नहीं हो जाएगा? बोलो, नहीं हो पाएगा, करके देख लो। आप इसको देखें, इसको कुछ इस तरीके से ट्रीट करें, आप इसमें इसको इस तरीके से मान लें कि यार ये 0 साइन एक्स लिखा हुआ है, प्लस का 1 कॉस एक्स लिखा हुआ है, और अपॉन में 1 साइन एक्स प्लस 1 कॉस एक्स लिखा हुआ है। क्या ये बिल्कुल कुछ ऊपर के टाइप वाला क्वेश्चन दिख रहा है? बस साइन एक्स का कोफिशिएंट कितना है, 0 मान के चल रहे हैं। तो अभी इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें न्यूमरेटर को, न्यूमरेटर में जो भी लिखा है, न्यूमरेटर में क्या है, कॉस एक्स, सी लिख दे रहे हैं न्यूमरेटर को, ठीक है, या कॉस पूरा लिख दे रहे हैं, कॉस एक्स इक्वल टू लेमडा टाइम्स, डायरेक्ट नीचे वाले का डिफरेंशिएशन लिख दें, या यहां लिख देना लेमडा टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस म्यू टाइम्स क्या लिखोगे, डिनोमिनेटर। तो कॉस एक्स इक्वल टू लेमडा, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, साइन का डेरिवेटिव कॉस, और कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, म्यू टाइम्स डिनोमिनेटर साइन प्लस कॉस, साइन प्लस कॉस, बोथ साइड कंपेयर करिए, लेमडा और म्यू निकालिए। हाँ कर सकते हैं, फिर आगे वैसे ही कुछ इंटीग्रेशन एक बचेगा आगे। हाँ तो कर लो, हो सकता है, वैसे एक बार करके देखना, वही शायद इधर भी बन जाए, है ना, हो सकता है यहाँ पर इस जगह पर आ रहा है, जैसे यहाँ 5 और 8 7 कुछ लिखा होता है कॉम्बिनेशन, या 3 4 5 6, तो फिर दिक्कत होती है ना। यहां पर अरे साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, और कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, कंपेयर करिए बोथ साइड, साइन एक्स इधर 0 साइन एक्स सोच सकते हो, ये 0 साइन एक्स लिखा हुआ है, साइन एक्स तो दिख नहीं रहा, तो साइन एक्स का कोफिशिएंट कितना है, 0 है। कंपेयर करके सबसे पहले साइन एक्स का कोफिशिएंट कंपेयर करें, इस साइड साइन एक्स का कोफिशिएंट कितना है, 0, इधर कितना है, माइनस लेमडा, और कितना है, प्लस म्यू, माइनस लेमडा प्लस म्यू बराबर 0, तो यहां से निकलेगा लेमडा और म्यू क्या हो जाएंगे, इक्वल। अच्छा कॉस वाला देखें, ये लेमडा, यहां पर देखें तो म्यू, लेमडा प्लस म्यू, इधर क्या हो जाएगा 1, दोनों 1/2 आ जाएंगे, लेमडा और म्यू सब बराबर है, और कितने हैं, 1/2, आसान है। आप इसकी जगह रख दो डायरेक्ट, इंटीग्रेशन न्यूमरेटर की जगह, ये जो न्यूमरेटर इसकी जगह क्या रखोगे, लेमडा टाइम्स लेमडा, लेमडा की जगह 1/2 इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ये लिखा, म्यू की जगह 1/2,
फिर आगे लिखा है साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर लिखा हुआ है, और अपॉन में जिससे दो, ये केवल इसकी जगह लिखा है मैंने कॉस एक्स की वैल्यू इतनी है ना, तो कॉस एक्स को इससे रिप्लेस कर दिया, कॉस एक्स को इससे रिप्लेस किया, नीचे जैसा है वैसा ही रहेगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। बस हमने किया क्या, हमने न्यूमरेटर को चेंज कर दिया है, न्यूमरेटर की जगह ये क्वांटिटी लिख दी जिससे कि इंटीग्रेशन क्या हो जाए, आसान। तो ये 1/2 तो बाहर हो गया, इसको टी मानोगे, ऊपर डेरिवेटिव है, तो ऊपर डेरिवेटिव नीचे फंक्शन, तो क्या होगा ln t, टी की जगह साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अच्छा ये 1/2 बाहर निकलेगा, ये दोनों सेम है, कैंसिल होके 1 बचेगा, 1 का इंटीग्रेशन x, फटाफट नोट करें। फटाफट स्पीड में नोट करें। चलिए इसके बाद एक और क्वेश्चन देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन में एक्स एक्स की पावर 5 + 1, डी एक्स अपॉन एक्स एक्स की पावर 5 + 1, ये इंटीग्रेशन करना है आपको। इसमें जो भी बच्चे 12th वाले बैठे हैं उनको मॉडर्न फिजिक्स पढ़नी है, ठीक है, वो जाएंगे नहीं। जो भी बच्चे 12th वाले इसमें हैं, कुछ जो भी बैठे हैं वो मॉडर्न फिजिक्स पढ़ के जाएं, और मॉडर्न फिजिक्स और कोई बच्चा नहीं जाएगा, सब पढ़ के जाएंगे। अरे वो कांस्टेंट लिखा होगा यहाँ पर, कांस्टेंट अपॉन डिनोमिनेटर, तो इसका इंटीग्रेशन नहीं कर पाओगे। कांस्टेंट जैसे इधर कांस्टेंट कितना है, इधर कुछ कांस्टेंट होगा और उधर कांस्टेंट लैम्डा म्यू में बनेंगे। अरे बोलो भाई, तो वहां से भी इक्वेशन बनेगी, एक बढ़ जाएगा ना आपका। चलिए इस वाले को करो भाई, बात है नहीं। इस वाले का गुड, एक बच्चे से हो गया, 2 3 कई सारे बच्चों से हो रहा है। बेटा आप क्लास के बाद मिलना मेरे से, ठीक है। चलिए बहुत ध्यान से मेरी बात समझना, इस वाले क्वेश्चन में हम लोग ऊपर नीचे x की पावर 4 से मल्टीप्लाई कर दें, न्यूमरेटर को भी x की पावर 4 से, अच्छा यहां x की पावर 4 से मल्टीप्लाई करोगे क्या बनेगा, x की पावर 5 बनेगा dx। अब एक काम करते हैं, x की पावर 5 को t मान लेते हैं, तो 5 बाहर हो गया, x की पावर 4 dx इक्वल टू dt हो जाएगा। तो x की पावर 4 dx को क्या लिख सकते हो, dt/5। तो इसको हम लोग लिख देते हैं इंटीग्रेशन dt/5, तो 1/5 बाहर हो गया, ऊपर dt। अच्छा x की पावर 5 को क्या लिखोगे, t, और आगे क्या लिखा है t+1। आप इसमें इंग्लिश पॉलिसी लगा दो या पार्शियल फ्रैक्शन लगा दो, आपकी मर्जी। ये 1/5 बाहर हो गया, और इंटीग्रेशन करना है, a/t हो जाएगा प्लस b/t+1 हो जाएगा, इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू t। a की वैल्यू कितनी आएगी, a की वैल्यू, अरे बोलो भाई, a की वैल्यू 1, a की वैल्यू 1 आ जाएगी, a की जगह 1 रखा, b की वैल्यू -1,
b की वैल्यू -1, 1/t का इंटीग्रेशन log t माइनस 1/t+1 का log t+1, t की जगह क्या रखोगे, x की पावर 5। तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, थोड़ा 5 मिनट का आपको ब्रेक भी देते हैं, जिससे फिजिक्स के बैच में थोड़ा सा गैप रहे। जो भी बच्चे हैं, मॉर्निंग वाले बच्चे हो या किसी भी बैच के बच्चे हो, ठीक है, सारे बच्चे मॉडर्न फिजिक्स करेंगे, नहीं तो छूटेगा आपका, फिर ये समझ लो लास्ट में आपके जो टीचर होंगे जिस भी बैच में पढ़ा रहे हैं वो लास्ट में आपको मॉडर्न फिजिक्स पढ़ाएंगे। मैं उनसे बात कर लूंगा सभी टीचर से। 12 बजे से आपकी मॉडर्न फिजिक्स की क्लास है। बेटा अभी मॉडर्न फिजिक्स शुरू कर रहा हूं, और मॉडर्न फिजिक्स में हमारा पहला टॉपिक होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट।